हेलो गाइस, दिस इज वर्षा और आप सभी का वर्षा की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है चौथा और सिनोनिम एंड एंटोनिम का पार्ट है 4। गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी यही बताया कि मैंने ये सीरीज क्यों स्टार्ट की। मैंने ये एनालाइज किया कि और भी जैसे इंग्लिश के चैनल्स हैं उसमें क्या होता है, या तो वो वोकैब पढ़ाते हैं या सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाते हैं। अब वोकैब को अलग कवर करना और सिनोनिम एंटोनिम को अलग कवर करना एक बड़ा ही टीडियस टास्क है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक साथ ही मर्ज करके दोनों को पढ़ाया जाए और बहुत ही डिटेल्ड में और फनी वे में ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाए, ताकि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आप सभी को कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए एंजॉय करते हैं ये लेक्चर फिर से। पहला वर्ड है एस्ट्यूट, हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस द सिचुएशन। वो इंसान जो बहुत ही काबिल है ये जानकारी रखने में या ये जान लेने में कि किसी भी सिचुएशन या किसी भी दिक्कत में क्या किया जाए, किस समझदारी से उससे निपटा जाए, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। अब इसको याद कैसे रखा जाए? एस्ट्यूट को हम क्या बोलेंगे? अ सल्यूट। अब सल्यूट किसको मिलता है? सल्यूट इसी को मिलता है जो श्राउड हो, वाइज हो, शार्प हो, इंटेलिजेंट हो। उसको हम क्या बोल करते हैं? सलाम ठोकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी सिनोनिम्स पढ़ते हैं। इंजीनियस, इंजीनियस वर्ड हमारा बना हुआ है जीनियस से। जीनियस कैसे होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं। अब कैनी, कैनी क्या होता है? कैनी मतलब क्लेवर होता है, चालाक। डिसर्निंग, डिसर्निंग मतलब जुडिशियस, जो बहुत ही समझदारी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को समझ सके और उसके कंक्लूजन में पहुंच सके, उसको बोलते हैं वाइज या डिसर्निंग। पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस मतलब स्मार्ट। परसेप्टिव, परसेप्टिव मतलब इंसाइटफुल, दूर कि में क्या हो सकता है और उसके पहले ही हम प्लानिंग कर लें कि कल जो भी दिक्कत आएगी हम आज ही उसकी प्लानिंग कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? परसेप्टिव, दूरदर्शी, इंसाइटफुल। शावी, सावी, सावी मतलब श्रूडनेस, बिल्कुल दिमाग से तेज। सगैशियस, सगैशियस मतलब क्लेवर, बिल्कुल सेज जैसा, जो संत महात्मा होते हैं वैसा क्लेवर, बिल्कुल तेज दिमाग वाला। सेपियंट, सेपियंट मतलब सेंसिबल, वाइज। अजाइल, अजाइल मतलब बहुत ही विगर, क्विक, स्किलफुल, जो होता है बहुत ही एक्टिव, उसको बोलते हैं अजाइल। गाइलफुल, गाइलफुल मतलब कनिंग, ये नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फॉर्म में इंटेलिजेंट, मतलब किसी का बुरा करने की जिसके अंदर वो हो, नेचर हो। डेवियस, स्किलफुल इन अंडरहैंड टैक्टिक्स। अब ये भी नेगेटिव वर्ड ही है। एस्ट्यूट एक पॉजिटिव वर्ड है, डेवियस एक नेगेटिव वर्ड है। स्किलफुल इन अंडरहैंड टैक्टिक्स, गलत तरीके अपना के दूसरों से फायदा लेने वाला। विटेड मतलब शार्प, चालाक, चतुर, चालाक नहीं चतुर, समझदार। एंटोनिम, गाइललेस मतलब होता है, गाइलफुल मतलब तो होता है डिसऑनेस्ट, गाइललेस मतलब होगा ऑनेस्ट। गुलिबल, गुलिबल किसी को भी जल्दी से बेवकूफ बना लो, जो जल्दी से किसी की बातों में आ जाता है, उसको बोलते हैं गुलिबल या क्रेडुलस। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब स्टूपिड, हमेशा उल्टे ही काम करेगा, उल्टे ही एंगल में जाएगा, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। मोरॉनिक मतलब अनइंटेलिजेंट, मोरॉन मतलब गधा और मोरॉनिक मतलब अनइंटेलिजेंट वे। अब बर्ड ब्रेन, बर्ड ब्रेन मतलब बर्ड, पक्षियों को तो पता भी नहीं चलता है जैसे कि कहाँ क्या दिक्कत समस्या है, और वो जाके कभी कभी अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं, तो वो इस क्या इसलिए क्या बोलते हैं? बर्ड ब्रेन यानी स्टूपिड। नाइव मतलब बिगिनर, उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि किसी चीज को, अब कोई नया नया होगा किसी भी फील्ड में तो उसको क्या पता। तो यही समझ सकते हैं हम, जैसे कोई किसी काम को नया नया स्टार्ट करता है तो उससे बहुत सारी गलतियां होती है, उसको समझ में नहीं आता, उसको दिक्कतों का पता ही नहीं चलता, उसको बोलते हैं नाइव। इम्बेसाइल मतलब फूल। डोपी, डोपी मीन्स कंफ्यूज्ड। अबेटर, अबेटर मतलब क्या होता है? वन एसोसिएटेड विद अनदर इन रॉन्ग डूइंग,
किसी से गलत काम करवाने वाला। टू एनकरेज somebody to do something wrong। अब ये अबेट नीचे से किसी ने धक्का दे दिया कि अब तुम्हारा अबेट कोई काम नहीं है, तुम अब बाहर निकलो। अकम्प्लिस मतलब एसोसिएट, गलत काम में साथ देने वाला, वो एसोसिएट है ये। कोहोर्ट मतलब ग्रुप, यूनिट, टीम, कॉन्फेडरेट, ये कॉन्फेडरेशन से बना है यानी यूनियन होता है कॉन्फेडरेशन मतलब, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेंट, गिव्स इंफॉर्मेशन टू अनदर। अब भाई कोई स्पाई है, किसी ने लगा के रखा है, तो वो क्या करेगा, उसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेंट हुआ कि ये ऐसा है। कॉमरेड मतलब फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहे। मॉबस्टर, अब मॉबस्टर मतलब क्या होएगा, मॉब से बना हुआ है। ये रॉबर, मॉबस्टर मतलब रॉबर। रॉकेटियर, रॉकेटियर मतलब क्रिमिनल होता है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्रोनी, क्रोनी मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड ये सारे हैं फ्रेंड या एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अबेटर तो नेगेटिव वर्ड है, बट जैसे कुछ वर्ड हैं हमारे, कॉन्फेडरेट, कोहोर्ट, कॉमरेड, ये पॉजिटिव वर्ड है। क्रॉनी। हेंचमैन, हेंचमैन एक फॉलोअर होता है जो साथ देता है। प्लॉटर मतलब प्लॉट करने वाला, प्लानिंग करने वाला। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब बिट्रेयर, ट्रेटर मतलब जिसको बोलते हैं द्रोही। कोलैबोरेटर मतलब कोवर्कर, साथ काम करने वाला। बिलिटिलर, बिलिटिलर, बिलिटिलर यानी एम्बैरेसमेंट से रिलेटेड। बिलिटिल मतलब एम्बैरेसमेंट और एम्बैरेस करने वाला, डाउनग्रेड करने वाला। डिट्रैक्टर का क्या मीनिंग है, अटैकर, जो अटैक करे सामने वाले पे, साथ ना दे, अटैक करे। एडवर्सरी मतलब दिक्कत ही क्रिएट करे। फॉई दुश्मनी, दुश्मन। एंटागोनिस्ट हॉस्टाइल टू समवन, और इसका क्या हो, शत्रुता रखने वाला। राइवल, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिद्वंदी। ओपोनेंट, इसका भी मतलब प्रतिद्वंदी ही होता है। एनिमी मतलब दुश्मन। अबेट टू ग्रो लेस इन स्कोप और इंटेंसिटी स्पेशली ग्रेजुअली। तो ये हमने क्या देखा, अबेटमेंट हो रहा है, धीरे 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 चीजें कम होती जा रही हैं। अब यू नीड टू एट सो लिटिल। अबेट, अब एट, सॉरी, अब यू नीड टू एट सो लिटिल। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या है, मिटिगेट, मिट्टी, जैसे हमारे गेट के सामने अगर गड्ढा है तो हम उसके नीचे से उतर नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया, उसके सामने मिट्टी पाट दी, तो हमने क्या किया, उसको लेस सीवियर बना दिया। एब, जैसे हमारे लहरें होती हैं वो क्या करती, एब करती हैं, पीछे खिसकती हैं। पहले वो ऊपर पहले वो पूरा बह के समुद्र से किनारे तक आती है, फिर रिसीड करती है यानी एब, कम होती जाती है, अपने समुद्र की तरफ जाती जाती है। टेपर मतलब अटेनुएट, 10 से 8 कम हो रहा है टेपर। टेप लगा दिया, ठीक है, तो पानी गिरना बंद हो गया नल से। वेन, जैसे चंद्रमा है, वैक्स ऑन वेनिंग होती है ना, वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो धीरे जब वेन होना शुरू होता है तो वो धीरे 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 कम होता 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 अमावस्या आ जाती है। ड्विंडल मतलब डिमिनिश होता है, कम होना। डीएस्केलेट नीचे उतरना, डिमिनिश डिम होना, डिम होने लगना, कम होना लगना उसकी इंटेंसिटी। स्लैकन मतलब वीक होना। फेज डाउन, फेज डाउन मतलब अपनी फेज स्ट्रेंथ से नीचे आना। ड्रेन अवे, ड्रेन अवे जैसे एनर्जी ड्रेन अवे हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। रिलेंट मतलब सॉफ्ट स्पोकन, वीक। रेमिट मतलब होता है सजा कम करना। एंटोनिम, अब ये क्या होगा, बढ़ा देना। एस्केलेट ऊपर चढ़ना, बढ़ा देना। एग्रेवेट मतलब एग्रेशन का और वेट बढ़ा देना और दिक्कत खड़ी कर देना। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, ऑगमेंट मतलब, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, सप्लमेंट, सप्लमेंट मतलब सप्लाई बढ़ा देना, तो सप्लमेंट मतलब सपोर्ट बढ़ा देना। बर्जियन एक्सपैंड करना। सोर मतलब एसेंड करना, चिल्लाना और चीजों को और तीखा करना, ये नेगेटिव वर्ड है। वैक्स मतलब इंक्रीज, चंद्रमा जब बढ़ता है धीरे से, अमावस्या के बाद चंद्रमा क्या करता है, वैक्स होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, फिर क्या बनता है, पूर्णिमा बन जाती है। लेंथन मतलब लेंथ का इंक्रीज करना। एरन मतलब लॉ टू स्टेट द चार्जेस अगेंस्ट समवन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। चार्ज लगाना मतलब
कह सकते हैं कि किसी पर ब्लेम कर देना, एक्यूज मान लेना, ये लॉ टू स्टेट चार्जेस अगेंस्ट समवन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। अरे अरे गलत काम नहीं करना, तो अरे मतलब अरे अरे गलत काम नहीं करना, तो ये क्या हुआ, एक्यूज हुआ। एक्यूज मतलब जिस पर दोषारोपण लगाया गया हो। कैस्टिगेट, अपब्रेड या स्कोल्ड, क्रिटिसिज्म करना, डांटना, उसको बोलते हैं कैस्टिगेट। रिप्रोवेट मतलब रोग, क्या बोलते हैं इसको, रोग मतलब बदमाश, रिप्रोवेट। इम्पीच मतलब इंडेक्स, चार्ज लगा देना। इनकल्पेट, इनकल्पेट कल्पा मतलब ब्लेम होता है, तो इनकल्पेट मतलब एक्यूज करना। रिब्यूक स्कोल्ड होता है, बक बक कर करके जो बक 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 करे वो तो बोलते हैं स्कोल्ड कर रहा है वो। सीड, सीड मतलब क्या होता है, बिरेट, स्कोल्ड। बिरेट मतलब डांटना, चिल्लाना। इम्प्यून, इम्प्यून डिस्प्यूट, झगड़ा खड़ा करना। डिस्क्रिमिनेट, टू गेट वंस रिवेंज ऑन। क्रिमिनेशन, क्रिमिनेट करना, क्रिमिनल वे में क्रिमिनेट करना, गुस्सा करना। रिटेलिएट, रिटेलिएट कौन करता है, जैसे उसको जिसको रिवेंज लेना हो, अगर उस पे कोई किसी ने आक्रमण कर दिया तो वो रिटेलिएट करता है। सेंश्योर मतलब रोक देता है वहीं पर। रिप्रूव, चेस्टाइज या स्कोल्ड। एंटोनिम रिमिट मतलब रिपील, वापस ले लेना। कोई भी अगर लॉ है काम नहीं कर रहा तो हम उसको वापस ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिमिट। या हम, जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि कोई किसी पर हम कानून ने क्या कर दिया कि उस पर अक्यूज लगा दिया, उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, और फिर अचानक रिपील कर दिया और उसको बरी कर दिया। श्राइव मतलब पार्डन, माफ करना। एक्सोनरेट मतलब एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब ही है क्षमा कर देना। प्रेज मतलब तारीफ करना। एक्विट मतलब चार्ज से बरी करना, उस पर लगे दोषों से उसको बरी करना। एक्सकल्पेट मतलब लिबरेट होता है। कल्पा मतलब एक्स, पहले इनकल्पेट था, अब ये एक्सकल्पेट है, बाहर करना, लिबरेट करना, फ्री करना। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। चैंपियन, फॉरगिव मतलब माफ करना। अपैथी, अपैथी अ लैक ऑफ इमोशन और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी की दिक्कत को देख के, किसी को परेशानी में देख के उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अपैथेटिक पर्सनालिटी यानी अपैथी। आई डोंट लाइक चपाती, ये ऐसा है, अपैथी से आप याद कर सकते हैं चपाती। तो आई डोंट केयर, ये इसकी मीनिंग है। कैलोसिटी, कैलस से बना हुआ है, और ये कैलोसिटी का मतलब होता है हार्ड हार्टेडनेस, फर्क नहीं पड़ता। इम्पैसिवनेस, प्रॉपर पैसिव इंसान। इम्परटर्बेबिलिटी, सेल्फ पॉजेस, सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेटेड रहने वाला। ऑब्डुरेसी, जिद्दी, सेल्फ विल्ड। फैम मतलब इम्पैसिव। नंबनेस, जिसको सेंस नहीं आ रहा है कि दिक्कत परेशानी है कुछ। इमोशनलेसनेस, कोई इमोशन नहीं है। वुडननेस, कठोर। डिटैचमेंट, कोई सोशल अटैचमेंट है ही नहीं जिसमें, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट। डेडनेस, नॉनचलांस मतलब हीडलेस, हीडलेस फर्क ही नहीं पड़ता, केयरलेस है। हाफ हार्टेडनेस, वही लेस हार्टेडनेस। कंसर्न, कंसर्न मतलब जिसको फर्क पड़ता। वेहमेंस, फिगर, गुस्सा जल्दी आ जाता हो। खूंखार, हिस्टेरिया, मेनिया, पागलपन हो। फ्रेंजी, कुछ ज्यादा ही इसमें इमोशन आ रहे हैं। हीडफुलनेस, बहुत ज्यादा केयर होना। एंथुसियाज्म, एक्साइटेड हो जाना जल्दी। ऑर्डर मतलब विगर, बढ़ जाना किसी चीज की इच्छा। जील मतलब एंथ्यू, फर्वेंसी, फरवर मतलब कुछ खाने की या तो फिर इच्छा, उसको बोलते हैं फर्वेंसी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। और मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और सभी को टेंशन भी हो रही है, कुछ लोग पढ़ भी नहीं रहे होंगे, पर प्लीज़ आप सब पढ़ते रहिए। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने सजेशंस हमारे नीचे कुछ शेयर करिए, ताकि मैं जो भी है इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए। थैंक यू।